अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड 6। काफ़ी गहराई में उतरना पड़ा था, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि इस कदर तारीकी के बावजूद वहाँ के माहौल को देखा जा सकता है और मेरी आंखें इस माहौल को देखने की आदी हो गई हैं। फिर एक बड़ी सी जगह नजर आई। कमरा ही कहा जा सकता था इसे, लेकिन ऐसा भयानक के देखकर दिल को दहशत हो। सीलन की शदीद बदबू यहाँ फैली हुई थी। दीवारों और छतों पर सरसराहटें आ रही थीं। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो लातादाद चमगादड़ों को मुख्तलिफ जगह पर चिपके हुए पाया। मेरी आमद पर उनमें बेचैनी नहीं पैदा हुई थी। दीवारें इस तरह उधड़ी हुई थीं जैसे उन्हें खोदकर फेंक दिया गया हो। जगह जगह चूने और मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। दीवारों में लातादाद सुराख नजर आ रहे थे। मुझे राजबंसी के अल्फाज याद आ रहे थे। उसने कहा था कि यहाँ उसका खानदान है। कहाँ है उसका खानदान? क्या यही चमगादड़ें? मैंने दिल में सोचा। अब क्या करना चाहिए? मेरे 3 दिन यहाँ कैसे बसर होंगे? क्या भूखा प्यासा रहना पड़ेगा? अभी मैं यही सोच रहा था कि सामने की दीवार में हल्की सी आहट हुई और मैंने खिड़की नमूदार होते हुए देखी। फिर इस खिड़की से खाने के बर्तन अंदर दाखिल कर दिए गए और मेरे मुंह से बेख्तियार आवाज़ निकल गई, सुनो, रुको, ठहरो, कौन है? लेकिन खिड़की इस तरह बंद हो गई जैसे किसी ने मेरी आवाज़ ही ना सुनी हो। मैं दौड़कर इन बर्तनों के पास पहुंचा। गर्म पूरियों और आलू की तरकारी के साथ पानी का बर्तन भी रखा हुआ था। मैंने उस खिड़की पर हाथ मारा, लेकिन मेरा हाथ एक संगलाख दीवार से टकराया जहां खिड़की का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। ये खिड़की उस दीवार में किस तरह नमूदार हुई और फिर कहाँ गायब हो गई? देर तक मैं खिड़की को तलाश करता रहा, लेकिन ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई। मैं एक ठंडी सांस लेकर वापस मुड़ा। अभी भूख नहीं लग रही थी, चुनाचे मैंने इस खाने को ढक दिया। मैं अपनी ही मुश्किल में गिरफ्तार था। काफ़ी देर गुजर गई और इसके बाद मैंने कुछ भूख महसूस की। खाने की ट्रे अपने सामने सिरकाकर मैं शकम सेरी करने के लिए बैठ गया। सारी बातें अपनी जगह, पेट के दोजक को तो भरना ही होता है। मैं खाना खाता रहा। फिर अकब में आहटें सुनाई दी और तब मैं चौंक कर पीछे देखने लगा। एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक बिल्ली थी। आम बिल्ली के कद से काफ़ी बड़ी, रंग स्याह था और आंखें आग की तरह चमक रही थी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। न जाने मुझे यह एहसास हुआ कि यह बिल्ली बहुत खतरनाक है और यकीनी तौर पर मुझ पर हमला करेगी। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब आ रही थी और मैं इधर उधर देख रहा था। अगर वो मुझ पर हमला करे तो मुझे अपने बचाव के लिए क्या करना होगा? यहाँ तक कि बिल्ली मेरे पास आ गई। फिर मैंने इसके हलक से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें सुनी, लेकिन इन आवाज़ों में गुर्राहट नहीं थी, बल्कि एक नरम सा अंदाज था। इसके बाद वो मेरे पैरों में आकर लौटने लगी, बिल्लियों के मखसूस अंदाज में। वो अपना सर, अपना बदन मेरे कदमों से रगड़ रही थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। दिल को एक लम्हे के लिए सुकून हुआ। इंसान बड़ी कमज़ोर चीज़ है। कभी कभी मजबूरी की हालत में एक मामूली सा सहारा उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। एक जानदार को अपने पास इस हालत में देखकर मुझे बड़ी ढारस हुई कि मैं यहाँ तन्हा नहीं। मैंने पुरसुकून होकर दिल को इत्मीनान दिलाया और बैठ गया। बिल्ली अपने मखसूस अंदाज में मेरे पास बैठ गई थी और मैं इसके सर पर हाथ फेरने लगा था। हालांकि मुझे इसकी यहाँ मौजूदगी का रंग, इसका अंदाज अभी कुछ अजीब लग रहा था। मैंने सुन रखा था कि स्याह बिल्लियों के रूप में खबीस रूहें भटकती हैं, लेकिन होगा? मैं तो खबीस रूहों के चक्कर में फंस गया हूँ। कहाँ कहाँ अपना बचाव करूँ? जो होगा देखा जाएगा। बिल्ली अगर किसी बुराई पर आमादा नहीं है तो ठीक है, इसका साथ कबूल किया जा सकता है। ना जाने मुझे क्या ख्याल आया। मैंने ट्रे में रखी हुई पूरियों में से बची हुई पूरियां उठाकर बिल्ली के सामने रखी तो वो उन्हें सूंघने लगी। उसने पूरियां खाना शुरू कर दी थी। ये जानवर की फितरत थी। बिल्ली को इस तरह पूरियों में मसरूफ देखकर मुझे मजीद ढारस हुई। यह इत्मीनान हो गया कि यह बिल्ली कोई खबीस रूह नहीं है। चुनाचे मैं इसके साथ और ज्यादा यगानगत का मुजाहरा करने लगा। बिल्ली ने बची हुई पूरियों के तमाम टुकड़े खा लिए और फिर मेरे पास ही लेट गई। मैं उससे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा कि मेरी जानदार साथी, तू जो कोई भी है, कम अज़ कम यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। इस तरह वक्त गुजरने लगा और मैं इस माहौल का आदी हो गया। कभी कभी सर की बुलंदी पर चमगादड़ें पर फड़फड़ाती हुई इधर से उधर उड़ती नजर आ जाती थीं, लेकिन मैं अब इस माहौल से मानूस हो गया था, इसलिए खौफ का एहसास मेरे दिल में बाकी नहीं रहा। यहाँ वक्त के अंदाजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे मैं एक पत्थर का तकिया बनाकर वहीं ज़मीन पर लेट गया। यह एहसास भी ना हुआ मुझे कि इस मनहूस जगह सांप या बिच्छू वगैरह भी हो सकती हैं। बस ये सोचा था कि जितना वक्त यहाँ गुजारना है वो तो गुजारना ही होगा। काफ़ी देर गुजर गई। फिर शायद रात होने लगी थी। मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। नीम गनूदा जहन से मैंने मोंगा के बारे में सोचा। आसेबों के मुतल्लिक जितनी दास्तानें मेरे इल्म में थी मेरे जहन में आने लगी। किस तरह आसेब इंसान की ज़ात पर मुसल्लत हो जाती हैं और इंसान आसेब ज़दा कहलाने लगता है। आसेब ज़दा मकानात भी होते हैं, घर भी होते हैं। गर्दन इसी तरह मुसीबत में फंस जाती है। बेचारी गौहर सोच रही होगी कि मैं न जाने कहाँ गुम हो गया। बहरहाल वो मेरी ज़िंदगी का हासिल थी। शुक्र था कि वो लम्हात टल गए थे जिनका मुझे खौफ था। बिल्ली का वजूद गनीमत था। मुझे यही लग रहा था जैसे ये बिल्ली ख़ास तौर से मेरे लिए भेजी गई हो। वो इस वक्त भी खामोश गर्दन झुकाए आंखें बंद किए बैठी थी।
लेकिन फिर अचानक ही कुछ हुआ। बिल्ली ने चौंक कर आंखें खोल दी थीं। उसके कान खड़े हो गए। वो सामने की दीवार को घूरने लगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव उस तरफ आगे बढ़ी जैसे अपने शिकार पर झपटने का इरादा कर रही हो। मैं भी चौकन्ना हो गया और उसके इस अमल को हैरत से देख रहा था। लेकिन तारीकी में देखने वाली आंखों से मैंने यह देखा कि दीवार के पास कुछ भी नहीं। अलबत्ता बिल्ली बहुत चौकन्नी नजर आ रही थी। दीवार के करीब पहुंचने के बाद वो उसे सूंघने लगी और फिर उसने इसे अपने दोनों पंजों से खुरचना शुरू कर दिया। ना जाने किस ख्याल के तहत मैं अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। फिर मैंने उसे पांव से छुआ तो वो कोई 1 इंच ऊंची उछल गई। फिर वो मेरे पैरों के पास आ गई, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसकी निगाहें दीवार पर ही जमी हुई हैं। मैं गौर से उसकी ये हरकतें देख रहा था, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर ना जाने किस ख्याल के तहत मैं भी दीवार के पास पहुंच गया। अचानक ही बिल्ली ने गुर्राना शुरू कर दिया। उसके मुंह से खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थीं। मैंने हैरत से दीवार पर हाथ फेर कर यह जानने की कोशिश की कि बिल्ली इस कदर मुस्तरिब क्यों है, लेकिन अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे यह दीवार पत्थर की नहीं है। एक अजीब सा लिजा एहसास मुझे हो रहा था। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं और थरथरी सी पैदा हो गई। मैं बिल्ली को इंतहाई परेशान देख रहा था। वो दौड़ दौड़ कर इस दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी और ना जाने किस कैफियत का शिकार थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी यह दीवानगी खत्म होती गई। मैं वहां से वापस पलटा तो खुद भी वो मेरे पीछे पीछे ही आ गई और मेरे पास बैठ गई। अब वो पुरसुकून नजर आ रही थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था। मैं उसकी इस कैफियत को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। फिर थोड़ी देर तक हम इसी तरह बैठे रहे। बिल्ली मेरी बेहतरीन साथी थी। ना जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई और एक बार फिर मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। चारों तरफ गुप अंधेरा फैला हुआ था। कभी कभी मुझ पर खौफ की कैफियत तारी होने लगती थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मैंने पहली बार अपने दिल की आवाज़ खुद अपने कानों से सुनी थी। बदन पसीने से तर हो रहा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि गर्मी का एहसास नहीं था। खुदा की पनाह, मुझे यहाँ 3 दिन गुजारना होंगे, पूरे 3 दिन। ये कैसे मुमकिन है? बहुत देर तक मैं इन सोचों में डूबा रहा और फिर शायद दिमाग पर नींद की चादर चढ़ गई। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बिल्ली ने मेरे पैरों से सर रगड़कर मुझे जगाने की कोशिश की हो। मैं जाग गया और उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि बिल्ली बेहिस्सो हरकत बैठी सामने की दीवार पर टिकटिकी बांधे तक रही है। उसके कान खड़े थे और आंखें देखते हुए सुरख शोलों की तरह चमक रही थीं। ना जाने क्यों एक बार मेरे दिल पर दहशत का बसेरा हो गया। मैं बिल्ली के साथ साथ खुद भी उस दीवार को घूरता रहा। फिर मैंने बिल्ली की पुश्त पर हाथ रखा, लेकिन उसने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी और एक बार फिर छलांग लगाकर दीवार की जानिब दौड़ी। मैंने भी दीवार की जानिब देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बिल्ली की हरकत और उसके पुरस्रार तेवर जाहिर करते थे कि वो किसी पुरस्रार शय के ताक़ुब में है। फिर वो दीवार के करीब जाकर उसे सूंघने लगी और बारी बारी अपने दोनों पंजे दीवार पर रगड़ने लगी। मुझे उसके पंजों की दीवार पर खुरचने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। ऐसे लगा जैसे उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ सनसनाने लगे और मुझ पर गशी तारी होने लगी। मैंने उस वक्त कुछ देखा नहीं, अलबत्ता एक आवाज़ सुनी थी जिसने मुझे इस हालत को पहुंचा दिया। खुदा रहम करे, पता नहीं कैसी आवाज़ थी। अब मैं इस आवाज़ को वाज़ेह तौर पर सुन सकता था। मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे के अंदर एक अजीब मध्यम सा शोर बरपा है और इस शोर की आवाज़ इस सामने वाली दीवार के दूसरी जानिब से आ रही है, जिसे बिल्ली दीवानावार खुरचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे इस आवाज़ का राज नहीं मालूम हो सका, लेकिन फिर ची ची और चूं चूं की आवाज़ों से यह अंदाज़ा हुआ कि ये चूहों के बोलने और पंजे मारने की आवाज़ें हैं। ऐसी आवाज़ें जिनसे यह अंदाज़ा होता था कि दीवार की दूसरी तरफ 1-2 नहीं बेशुमार चूहे मौजूद हैं। मैंने वहशत ज़दा अंदाज में इधर उधर देखा। अब क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? मैं उठकर बैठ गया था। फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें मध्यम हो गईं। बिल्ली के अंदाज में भी तब्दीली हो गई थी। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मायूस हो गई हो। खुदारा, ये सब कुछ क्या है? ये 3 दिन तो मेरी ज़िंदगी के आखिरी 3 दिन साबित होंगे अगर मैं इसी तरह इन हालात में फंसा रहा। कई बार मैंने अपनी जगह से उठकर उस दीवार का मुआयना किया था। उसे खूब बजा बजा कर देखा था, लेकिन शायद कहीं से कोई रखना नहीं था। मैंने बिल्ली की तरफ देखा। अब वो आराम से पांव फैलाकर दराज हो गई थी, जैसे इन हालात से बेपरवाह हो गई हो। मैंने भी इन सब पर लानत भेजी और एक बार फिर ज़हन झटक कर सोने की कोशिश करने लगा। इस बार मेरी नींद खासी गहरी थी और सुबह की रोशनी का एहसास बस एहसास ही साबित हुआ, क्योंकि फिजा में एक अजीब सा उजाला फैला हुआ था। गोया सुबह हो गई थी। दिन की रोशनी में भी तय खाना तारीक और सर्द था और इसकी बदनुमाई मजीद बढ़ गई थी। मैंने रोशनी में इसकी दीवारों को देखा। तर्ज तामीर भी अजीब सा था। न जाने किस ख्याल के तहत मैं उस दीवार की जानिब बढ़ गया जिसे रात को मैंने टटोल कर देखा था और जो मुझे पत्थर से बनी होने की बजाय लिजलिजी काही की तरह महसूस हुई थी। दीवार टूटी फूटी बेशक थी, इसका प्लास्टर जगह जगह से उधरा हुआ था, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल सख्त और पत्थर की तरह थी। हो सकता है रात को मेरे खौफ ने मुझे इसके इस अंदाज में होने का एहसास दिलाया हो। बहरहाल ये अंदाज़ा तो था कि यह जगह कोई अच्छी नहीं है।
संत राजबंसी अंदर से क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम था। मैं बहुत देर तक इस दीवार का जायजा लेता रहा, फिर इसके किनारे किनारे तहखाने में इस अजीमुशान कमरे का चक्कर लगाने लगा। अजीब सा माहौल था, कहीं कहीं जंग आलूद सलाखें भी नजर आ रही थीं। मैं दीवारें टटोलता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दीवार अंदर को धंसी हुई थी। ये एक दर्जनुमा जगह थी। मैंने हैरत से इस जगह को देखा। दूर से देखने पर इसके अंदर यह खला नजर नहीं आता था, लेकिन करीब से देखने से मुझे यह एहसास हो रहा था कि दीवार के पीछे एक और दीवार भी है और इसमें एक दरवाज़ा सा बना हुआ है। यह मेरे लिए बेहद हैरतनाक बात थी। मैंने इस दरवाजे को देखा। इसके दूसरी जानिब गहरी तारीकी थी। पता नहीं क्या मुसीबत है। फिर अचानक ही मुझे सरसराहट सुनाई दी और मैं उछलकर फिर पलटा और वापस अपनी जगह पहुंच गया। तब मैंने वैसे ही बर्तनों की ट्रे देखी जिसमें खाना रखा हुआ था। दूसरे लम्हे में हलक फाड़कर चीखा, राजबंसी, राजबंसी, जो कोई भी है मेरे सामने आए। बात करना चाहता हूँ मैं, बात करना है मुझे। लेकिन मेरी आवाज़ गूंज कर रह गई। मुझे इस आवाज़ का कोई जवाब नहीं मिला। मैं खासा बददिल होने लगा। क्या करूँ, किस मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, मोंगा, मोंगा, ओ कमबख्त मोंगा। लेकिन शायद यहाँ तक कमबख्त मोंगा की भी पहुँच नहीं थी। किसी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो मैं थक हार कर बैठ गया। फिर मैं दोबारा चौंक पड़ा। बिल्ली नज़र नहीं आई थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन बिल्ली का कहीं कोई वजूद ना था। वो भी चली गई थी। काफ़ी देर तक सर पकड़े बैठा रहा। फिर एहसास हुआ कि भूख लग रही है। चुनाचे मैंने सोचा कि अजियतों तो बर्दाश्त करनी ही पड़ रही हैं। पता नहीं आगे क्या हालात पेश आए। चुनाचे मैं खाना लेकर बैठ गया। बहुत देर तक खाने में मसरूफ़ रहा। फिर फरागत पाकर ठंडी ज़मीन पर लेट गया। क्या कर सकता था। अचानक मुझे इस दीवार के खला का ख्याल आया और मेरे दिल में यह तसव्वुर पैदा हुआ कि देखूं तो सही खला के दूसरी तरफ क्या है। बिल्ली तो मौजूद नहीं थी। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठा और उस खला की जानिब बढ़ गया। वहां खड़े होकर मुझे यह एहसास हुआ कि दूसरी तरफ अगर कुछ है तो यकीनी तौर पर कोई ऐसी भयानक जगह है जहां यहां से भी ज़्यादा तारीकी छाई हुई है। क्या मैं इसे अंदर जाकर देखूं? बिल्ली की मौजूदगी से एक थोड़ी सी ढारस थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में वो भी ख़त्म हो गई। चंद लम्हात वहीं खड़ा रहा। इसके बाद टटोल टटोल कर दीवारों को देखा और आगे कदम बढ़ाए, लेकिन अभी एक ही कदम रखा था कि उछलकर पीछे हट जाना पड़ा। पैरों के पास कोई चीज़ सरसराती हुई सुनाई दी थी, लेकिन इसके बाद दो दहकती हुई आंखें और इसके साथ ही म्याऊं की आवाज़ ने मुझे बताया कि मेरी दोस्त बिल्ली यहाँ मौजूद है। उसे देखकर दिल को एक सुकून का सा एहसास हुआ और मैं उसे चमकारने लगा। बिल्ली मेरे पैरों के पास आकर मामूल के मुताबिक मेरे पैरों से मुंह रगड़ने लगी। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो बिल्ली मेरे साथ साथ चलने लगी। कोई 5 गज का फासला इसी तरह तय हुआ था। फिर जो मेरा कदम आगे बढ़ा तो मुझे एक खुलासा महसूस हुआ और मैंने फ़ौरन ही कदम रोक लिए। हो सकता है उस तरफ कोई खौफनाक गार हो या कोई ऐसी जगह जहां से नीचे गिर जाने का खतरा हो। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पाँव नीचे करके देखा तो मुझे एक सीढ़ी का सा एहसास हुआ। इस तहखाने के अंदर भी कोई तहखाना है, मैंने दिल में सोचा और आहिस्ता आहिस्ता इन सीढ़ियों को तय करने लगा। बिल्ली मेरे कदमों के साथ साथ चल रही थी। मैं कई सीढ़ियाँ उतरने के बाद नीचे पहुंचा और एक तरफ घूम गया। एक सुरंगनुमा जगह थी, लेकिन इसके थाने से मध्यम मध्यम रोशनी आ रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वहां कोई शमा रोशन हो। मेरे बदन ने एक बार फिर मुझसे बगावत शुरू कर दी। एहसाब सख्त कशीदा हो गए थे। उधर कौन है, मैंने दिल में सोचा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। फिर मैंने इस धाने की दूसरी जानिब कदम रखा तो मुझे एक ताक में शमा रोशन नजर आई, जिसकी पीली मध्यम लौ लरज रही थी। यह भी एक वसी और तहखाना था, उस तहखाने से भी बड़ा जिसमें अब तक मैंने वक्त गुजारा था। और यहाँ ये पुरस्रार रोशनी बहुत अजीब महसूस हो रही थी। थोड़े फासले पर मुझे एक संगी मुजस्मा नजर आ रहा था और ये मुजस्मा इंतहाई भयानक था। बाहर को निकले हुए दांत, लंबे लंबे नाखून, फटी हुई आंखें। स्याह रंग के पत्थर से ये मुजस्मा बनाया गया था और इसकी कैफियत अजीब सी थी। मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक ही शमा की रोशनी गुल हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस मध्यम अंधेरे में वो मुजस्मा जुम्बिश कर रहा हो। और फिर मेरे कानों ने उसकी आवाज़ सुनी, पापी मुसले, देखता हूं तू मेरे हाथों से कैसे बचकर निकलता है, देखूंगा तुझे। मेरे बदन के मसामात ने पसीना छोड़ दिया। ये आवाज़ मेरी शनासा थी। मुझे एहसास हो गया कि वो धोमा चमार की आवाज़ थी। मेरा दिल चाहा कि मैं पलटकर भाग निकलूं, लेकिन मेरे कदम जैसे जम से गए। फिर मैंने उस मुजस्मे को अपनी जगह से जुम्बिश करते हुए देखा और इसके बाद एक और भयानक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। फिर ऐन सामने दीवार के पास मुझे नन्ही नन्ही सुरख आंखें चमकती दिखाई दी और इसके साथ ही ची ची की आवाज़ें उभरने लगीं। मैं पसीने में शराबूर हो गया और यूं महसूस हुआ जैसे दिल की धड़कन रुक जाएगी। फिर अचानक ही मैंने अपने पैरों के पास बिल्ली को तड़पते हुए देखा। उसके हलक से गुर्राहटें सी निकलने लगी थीं और फिर उसने अपने पंजे मेरे दोनों पाँव में गाड़ दिए। दर्द की शिद्दत से मैं बिलबिला कर रह गया। बिल्ली पर कुछ ऐसी कर्ब की कैफियत आ रही थी जैसे वो शदीद अजाब में गिरफ्तार हो। वो मेरे पैरों को भंबोड़ रही थी। मैंने ज़ोर से पाँव झटका और बिल्ली उछलकर दूर जा पड़ी।
लेकिन नीचे गिरते ही वो फिर उठी और दीवानावार उन सुरख आंखों की जानिब लपकी। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ से कमरा गूंजने लगा। बिल्ली का जुनून इंतहा को पहुंचा हुआ था। वो उस दीवार को खुरच रही थी जहां अब भी नन्ही नन्ही सुरख आंखें नजर आ रही थी। तेज पंजों के रगड़ने की आवाज़ इस एहसाब शिकन माहौल में कैसी लग रही थी, मेरा दिल ही जानता था। मैं सख्त अजाब में गिरफ्तार हो गया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बिल्ली मुसलसल इसी जुनून और इस्तराब के आलम में संगी दीवारों से सर फोड़ रही थी। फिर अचानक ही वो नन्ही नन्ही रोशनियां बुझ गईं और वो आवाज़ें भी थम गई। आवाज़ थमते ही बिल्ली ने गर्दन उठाकर थकी थकी निगाहों से मुझे देखा और मेरे करीब आकर मेरे पाँव चाटने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कोई सुनता ही नहीं है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बहरहाल अब मुझ पर जुनून सा सवार हो गया था। मैं दीवानवार आगे कदम बढ़ाने लगा। फिर अंदाजे से मैंने वो जगह देखी जहाँ ताक में शमा रोशन थी। मैंने टटोल कर देखा तो शमा मुझे नजर आ गई। उसके करीब ही माचिस भी रखी हुई थी। मैंने माचिस की तीली जलाकर शमा फिर रोशन कर दी। पत्थर का वो मुजस्मा जिससे मैंने धोमा की आवाज़ सुनी थी अब भी वो अपनी जगह खड़ा हुआ था। मैं गुस्सीले अंदाज में उसकी जानिब बढ़ गया। अब मेरे अंदर भी एक अजीब सी कैफियत बेदार हो गई थी। मुजस्मे के करीब पहुंचकर मैंने इसे टटोल कर देखा और मुझे कोई शक न रहा। वो 100% संगी बुत था, लेकिन वो आवाज़, मुजस्मे की तहरीक। फिर फ़ौरन ही मुझे ये अंदाज़ा भी हुआ कि थोड़ी देर कबल जब मैंने ये मुजस्मा इस जगह देखा तो ये वो जगह नहीं थी। अच्छी तरह कह सकता था ये वो जगह नहीं है। अचानक ही मुझे लोहे की एक सलाख एक कोने में पड़ी नजर आई और मैं उसकी जानिब बढ़ गया। मुझ पर जुनून सा सवार हो रहा था। मैंने कोने में पड़ी हुई सलाख को उठाया और मुजस्मे के करीब पहुंच गया। इसके बाद मैंने सलाख पूरी कुव्वत से उस मुजस्मे पर मारी। मेरी इस कुव्वत से सलाख मारने पर मुजस्मे का सर टूटकर एक तरफ गिर पड़ा और मुझे अपने अकब में एक गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। मैंने मुजस्मे पर 3-4 वार किए और इस गिड़गिड़ाहट की परवाह नहीं की। फिर मैंने मुजस्मे को रेजा रेजा करने के बाद पलट कर देखा तो अकबी दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से सिरका हुआ नजर आ गया था। मैं ना जाने क्या सोचकर इसकी जानिब बढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तय खाने से शदीद बदबू आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दीवार से शमा उठाई और उसे हाथ में पकड़े हुए उस तय खाने की जानिब बढ़ने लगा। बिल्ली को मैंने अपने साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद बिल्ली मुझसे पहले उस तय खाने में उतर गई। मैं शमा एहतियात से पकड़े हुए नीचे उतरा और नीचे का मंजर देखकर शिद्दत हैरत से गुंग हो गया। यहाँ सुरंगों का एक जाल सा बना हुआ था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि यहाँ अब घुटन नहीं रही थी। रास्ता पत्थरों का बना हुआ था, दोनों जानिब पुख्ता दीवारें थीं। इब्तिदा में तो बदबू का एहसास हुआ था, लेकिन चंद लम्हे बाद ये महसूस हुआ जैसे ताज़ा हवा के झोंके अंदर आ रहे हों। ये झोंके कहाँ से आ रहे हैं इसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। मैं इस पुरस्रार तहखाने में आगे बढ़ने लगा। तब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिन्हें देखकर मेरे कदम रुक गए। कुछ इंसानी हड्डियाँ यहाँ पड़ी हुई थीं। 2-4 इंसानी खोपड़ियाँ भी मौजूद थीं। बिल्ली उनके दरमियान भटक रही थी। मुझे अंधेरे में कुछ चमकदार चीज़ें भी नजर आईं। ये गालिबन हड्डियों का फास्फोरस था। बहरहाल ये शैतानी कारखाना मेरे लिए सख्त खौफ व दहशत का बायस था और अब तो मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे एक बार फिर मेरे साथ धोखा हो गया हो। बदबख्त संत राजबंसी ने मुझे यहाँ इस तिलिस्म खाने में कैद कर दिया हो। क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? और फिर यही फैसला किया कि 3 दिन खामोशी से गुजर जाने दूं, वरना यहाँ तो ना जाने क्या क्या कुछ मौजूद है। ये काले जादू के माहिर ऐसी ऐसी अजीब जगह बना लेते हैं। पता नहीं यहाँ वो क्या करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने कब मुझ पर से मुसीबतों का अजाब खत्म होगा, मैंने दिल में सोचा। इसके बाद मैंने वापसी ही का फैसला किया था। वो संगी मुजस्मा मुझे सबसे ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रहा था, जिसने मुझसे कहा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। धोमा की आवाज़ थी। इसका मतलब है कि धोमा को कुछ शुबा हो गया है कि मैं राजबंसी से उसके खिलाफ मदद ले रहा हूँ। ना जाने क्या होगा अब। वापसी में बिल्ली मेरे साथ थी। ये बिल्ली मुझे और दहशत ज़दा किए हुए थी और इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल ही अपने आप को मुअत्तल करने का फैसला कर दिया। चुनांचे इन तमाम जगहों पर लानत भेजकर मैं उसी तहखाने में आ गया जहाँ राजबंसी मुझे छोड़ गया था। फिर बकिया 2 दिन किस तरह गुजरे मैं उसकी दास्तान क्या सुनाऊं। बस यूं समझ लीजिए कि लम्हा लम्हा मरता रहा। वो खाना जो मेरे सामने आता मुझे जहर मालूम होता और हर लम्हे यही खदशा लगा रहता कि कहीं ये मेरी आखिरी आरामगाही ना हो। गौहर के बारे में भी सोचता था और हाजी सत्तार के बारे में भी। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं कहाँ फरार हो गया हूँ। 3रा दिन भी गुजर गया। मैं हरासा होता जा रहा था, लेकिन फिर दरवाज़ा खुला और मुझे राजबंसी की आवाज़ सुनाई दी। जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ। जिंदा हो तो बाहर निकलो, उसने कहा और मैं बर्क रफ्तारी से दरवाजे की जानिब दौड़ा। राजबंसी एक सफ़ेद धोती पहने सामने खड़ा था। दिल तो चाहता था उसकी गर्दन दबोच लूं, लेकिन अब तक जो मेहनत की थी उसे ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो मुझे बाजू से पकड़े एक जानिब चल पड़ा और फिर ना जाने कैसे कैसे रास्तों से गुजरता हुआ एक कमरे में आ गया। यहाँ फर्नीचर वगैरह भी मौजूद था। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और जब मैं बैठ गया तो मेरी सूरत देखने लगा। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई
सोना तप कर कुंदन बन जाता है, तुम भी तप गए हो, कुंदन बन गए हो। मैं समझा नहीं राजबंसी। जिस जगह तुमने यह समय गुजारा है वहां बहुत कुछ है, इतना कुछ कि कोई सोच भी नहीं सकता। जो शख्स इस जगह को भुगत ले, समझो उसका बदन ही बहुत सख्त है, दिल बहुत सख्त है। या तो उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है या वो जी जाता है। तुम जीते जागते वापस आए हो, इसका मतलब है कि संसार में तुम्हारी उम्र भी बहुत बाकी है और कामयाबी के इम्कानात भी हैं। मैंने वो सब कुछ तैयार कर लिया जिससे तुम धोमा चमार को अगन मंडप से बाहर ला सकते हो। दिल तो चाहा कि उससे कहूं कि लानत भेजता हूं इन तमाम चीज़ों पर। खुदा उस वक्त को गारत कर देता जब मैं बाबा सफेदे के पास गया था। अच्छा हुआ दोनों मेरे हाथों से मारे गए, लेकिन बहरहाल मैं इस अजाब से अभी तक निकल नहीं पाया था। मैंने कहा, तो फिर बताओ क्या करना है मुझे अब? लो, ये मौंग के दाने हैं, यह दाने अपने पास संभाल कर रखो और इसके बाद तुम्हें धोमा चमार के पास जाना है। अब कि जब तुम उससे बात करो तो सख्त लहजे में बात करना और फिर ये दाने उस पर दे मारना। उसका हिसार टूट जाएगा और वो बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। मैं उसे बाहर लाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसके बाद बाकी काम तुम्हारा होगा। वो कमबख्त अपने जादू के खोल से बाहर निकल आई। इसके बाद मैं खुद उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैंने दांत पीसते हुए कहा, और फिर मौंग के वो दाने अपने हाथ में ले लिए जो उसने एक कागज़ की पुड़िया में बांध दिए थे। अच्छी खासी मिकदार थी, एक मुट्ठी भर सकती थी। मैंने कहा, तो इन 3 दिनों में तुमने अभी तक यही किया है? देखो, मेरे और तुम्हारे बीच एक मुआहदा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो फिर इसे गौर से सुन लो। तुम धोमा चमार को अगन मंडप से निकाल कर उसको मार दो, समझ रहे हो ना? वो मर जाएगा या जीता रहेगा ये तुम्हारा काम है। इसके बाद तुम ये समझ लो कि तुम्हें मेरे पास आना है। बकिया जा पूरा करने के बाद जो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें मोंगा को आज़ाद करना है, तुम उसे कैसे आज़ाद करोगे इसकी तरकीब भी मैं तुम्हें बता दूंगा। एक बात पूछ सकता हूँ राजबंसी? हाँ पूछो। मोंगा को तुम अपने कब्जे में करने के बाद क्या करोगे? ये तुम्हारे पूछने की बात नहीं और ना ये तुम्हारा काम है मियाँ जी, तुम इन बातों को क्या जानो। मोंगा के बाद भैरों, भैरों के बाद पद्मा, फिर शंखा, फिर खंडोला, समझ रही हो ना? न जाने राजबंसी क्या बनना चाहता है, लेकिन तुमने पहले ही कदम पर उसका रास्ता रोक लिया। खैर, मुझे इन तमाम चीज़ों से दिलचस्पी नहीं, मैं दूसरी किस्म का इंसान हूँ, मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारने का शौकीन। ये काला जादू तुम ही को मुबारक हो, मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ। समझता हूँ मियाँ जी, अगर ये ना समझता तो तुम पर भरोसा न करता। संसार में इंसान को अगर कोई छोटी सी शक्ति भी मिल जाती है तो वो दूसरों के कंधों पर बैठने की कोशिश करता है। तुम जैसे तो बहुत कम होते हैं जो शक्ति मिल जाने के बावजूद उससे फ़ायदा नहीं उठाते। अरे क्या जाता तुम्हारा, मोंगा को जितना तुमने कब्जे में कर लिया था उतना ही कब्जे में रहने देते। वो अगर लोगों का सर काटता फिरता है और अपनी खोपड़ी की जगह फिट करता रहता है तो तुम्हारे से क्या बिगड़ता। लेकिन तुमने ये ना किया, मैं जानता हूँ ऐसा तुमने क्यों ना किया। अगर तुम ऐसे ना होते तो भगवान की सौगंध मैं तुम्हें ज़रा भी किसी काम के लिए आमादा ना करता। मुझे क्या पड़ी थी जो किसी के चक्कर में पड़ूं। लेकिन इसमें मेरा भी फ़ायदा है। हाँ, ये सोच लो कि जाप मालूम करने के बाद अगर मोंगा मुकम्मल तौर से तुम्हारे कब्जे में आ जाए और तुम उसे आज़ाद ना करो तो फिर मेरी और तुम्हारी जंग चल जाएगी और इसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। मेरी शक्ति का थोड़ा सा नमूना तुमने देख लिया है। मैंने तुम्हारी शक्ति का नमूना तो देख लिया है राजबंसी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें खास तौर से बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे इस तहखाने दर तहखाने में एक संगी मुजस्मा भी कैद है? संगी मुजस्मा? हाँ, पत्थर का बुत। नहीं, ऐसा कोई बुत वहाँ नहीं है। सोच समझ कर कहो, ऐसा कोई बुत वहाँ नहीं है। लेकिन मैंने एक बुत वहाँ देखा है। कहाँ? इस तहखाने से आगे जाकर एक और तहखाना है। हाँ है, वहाँ एक संगी मुजस्मा खड़ा था। नामुमकिन है ये। जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम उस पर यकीन ना करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उस संगी मुजस्मे ने मुझसे बातें भी की। क्या बातें की? अचानक ही राजबंसी के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा तुझे। मेरे मुंह से निकला और मैंने महसूस किया कि राजबंसी काफ़ी परेशान हो गया। देर तक वो सोचता रहा, फिर उसने कहा, अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। क्या मतलब राजबंसी? मैंने सवाल किया, लेकिन राजबंसी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। देर तक वो गर्दन झुकाए सोचता रहा, फिर उसने कहा, धोमा चमार इतना शक्तिमान तो नहीं था, इसका मतलब है कि वो फिर खामोश हो गया, जैसे अपने अंदर ही अंदर कुछ फैसले कर रहा हो। इसके बाद उसने गर्दन झटकी और बोला, ठीक है मियाँ जी, तुम कोशिश कर लो। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, लेकिन शक्ति हासिल करने के लिए झगड़े तो मोल लेना ही पड़ते हैं। पता नहीं उसने कौन सी शक्ति हासिल कर ली है। तुम जाओ और कोशिश करो। ठीक है, डर तो नहीं रहे मियाँ जी? उसने सवाल किया और मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं डरता नहीं हूँ राजबंसी। ये अच्छी बात है, मन में अगर खौफ हो तो फिर काम मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बस ये मौंग के दाने ले जाओ और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है करो। इसमें तुम्हें कामयाबी हो गई तो समझो सबके वारे न्यारे हो गए। तो फिर मैं चलता हूँ, मैंने कहा। हुलिया दुरुस्त कर लो अपना, यहां से निकलो तो कम अज कम इंसान के बच्चे नजर आओ। 3 दिनों में तुम्हारा तो हुलिया बिगड़ गया है। मैंने उसकी बात से इत्तफाक किया था। उसने मुझे नया लिबास दिया।
जो मेरे बदन पर बिल्कुल मुनासिब था। ये लिबास तब्दील करके बाल वगैरह संवार कर मैं वहाँ से निकल आया और अब एक नई मुहिम मेरी मुंतज़िर थी। उसका अंजाम मैं नहीं जानता था। मैं राजबंसी के पास से चल पड़ा। मैंने वो सफ़र मुकम्मल किया और बिल आखिर उस इलाके में पहुँच गया जहाँ कमबख्त धोमा मौजूद था और अपना जाप कर रहा था। अब जो कुछ भी है मुझे अपना ये काम करना ही था। मैं बिल आखिर वहाँ पहुँच गया जहाँ धोमा अपने जाप में मसरूफ़ था। मरघट पर वीरानी तारी थी। चांद भी पूरा निकला हुआ था और आसमान साफ था। दूर से धोमा अपने काम में मसरूफ़ नजर आ रहा था। मैं खामोशी से आगे बढ़ता रहा और फिर मैं उस दायरे के पास पहुँच गया जिसे अगन मंडप का नाम दिया जाता था। मंडप में धोमा आलती पालती मारे बैठा हुआ बड़े पुरसुकून अंदाज में अपने जाप में मगन था। उसे शायद मेरी आमद का पता नहीं चला, लेकिन मुझे जो हदायत कर दी गई थी मैं उसी के मुताबिक अमल कर रहा था। मैंने मौंग के वो दाने अपने हाथ में संभाले जिन्हें इस्तेमाल करके मुझे धोमा को शिकस्त देनी थी और इसके बाद मैंने उसे मुखातिब करके कहा, मैं आ गया हूँ धोमा, तेरी मौत मानकर आ गया हूँ मैं। आंखें खोल और मुझे देख, मैं तेरी मौत हूँ। मैंने अपने इन अल्फाज का रद्द-ए-अमल धोमा के चेहरे पर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही। वह पूरे इत्मीनान के साथ अपने जाप में मसरूफ़ रहा। मैंने दूसरी बार उसे पुकारा और इस बार धोमा ने आंखें खोल दी। मुझे देखकर उसकी आंखों में नफरत की वही चिंगारियां पैदा हो गईं। उसने अपना जाप तोड़ा और इसके बाद गुर्राते हुए लहजे में बोला, ओ पापी मुसले, तो फिर इधर आ गया। तेरा सत्यानाश, क्यों मेरे जाप में बार बार रुकावट डाल रहा है? जो काम मैं जितनी जल्दी कर लेना चाहता हूं तू मुझे मुसलसल उसे रोक रहा है। धोमा, जो काम तू कर रहा है ना, मैं तुझे वो नहीं करने दूंगा। मैंने अब तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि तू आखिर है कौन और मुझसे क्या चाहता है। जो बकवास तू मुझसे करके गया था मैंने उस पर कान नहीं धरे, लेकिन 2 दफ़ा तू ये सब कुछ कर चुका है। मेरी बात सुन ले, तीसरी बार अगर तू मेरे सामने आया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो कि तू याद करेगा। जा, भाग जा, मुझे मेरा काम करने दे। मगर ये तो देख धोमा, ये क्या है? मैंने कहा और मौंग के वो दाने धोमा की जानिब उछाल दिए। धोमा चौंक पड़ा। जैसे ही वो मौंग के दाने उस हिसार को तोड़कर अंदर दाखिल हुए, अचानक ही चारों तरफ से भयानक शोर-गुल की आवाज़ें उभरने लगीं। छोटे छोटे धमाके हो रहे थे और भयानक चीखें, जिनमें औरतें, मर्दों और बच्चों की आवाज़ें शामिल थीं, बुरी तरह उभर रही थी। इन आवाज़ों से ऐसा समा बंधा था कि मुझ पर दहशत तारी हो गई। मैं धोमा को जिस हाल में देखना चाहता था उसने मुझे वहीं रहने दिया। धोमा के गिर्द सफ़ेद धुआं फैल गया था और इस धुएं से चिंगारियां से उठ रही थीं। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे असाब जवाब दे चुके हों। मेरा पूरा बदन थर थर काँप रहा था और यूं लग रहा था जैसे मैं पानी में भीग रहा हूं। इन आवाज़ों की दहशत से मेरी कुव्वत समात मजरूह हो रही थी। दिल चाह रहा था यहां से भाग जाऊं, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मेरे अज़ा मेरा साथ नहीं दे सकेंगे। भयानक आवाज़ों का शोरगुल हर तरफ बढ़ता जा रहा था और यूं महसूस हो रहा था जैसे ये आवाज़ें ज़मीन से आसमान तक बिखरी हुई हों। धोमा के गिर्द बदस्तूर सफ़ेद धुएं का इसार था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ों में कमी हो गई और धोमा के गिर्द चकराता हुआ धुआं भी ख़त्म होने लगा। मैं तो ये समझ रहा था कि वो खाकस्तौर हो रहा है, उसका वजूद जल रहा है, एक शैतान अपनी मौत मर रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया। धोमा उसी तरह तना खड़ा हुआ था और उसकी निगाहें मेरी जानिब निगरान थीं। फिर उसने अचानक ही अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और उसे इस तरह घुमाने लगा जैसे किसी रस्सी को पकड़कर घुमा रहा हो, लेकिन रस्सी नाम की किसी चीज़ का कोई पता नहीं था। अलबत्ता यह नादीदा फंदा घुमाकर उसने मेरी तरफ फेंका और मुझे यूं लगा जैसे मेरे शानों और बाजुओं के गिर्द एक मजबूत रस्सी कसी गई हो। ऐसी ही नादीदा रस्सी मेरे पैरों में भी हल्के की शक्ल में आ पड़ी थी और मैं बुरी तरह कस कर रह गया था। मुझ पर एक बार फिर दहशत का हमला हुआ। धोमा की निगाहें अब मुझे घूर रही थी। फिर उसने उसीले अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, तो ये करने आया था? मुझे जलाना चाहता था? मगर मुसले, तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। अरे तू है क्या चीज़, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। मुझे बस ये बता कि तेरा गुरु कौन है? वह कौन है जिसने तुझे यह मूठ पाड़ कर दी है? मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकल सका तो उसने होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदाया और फिर मेरी तरफ फूंक मारकर बोला, जय शंतर वशिंता कलख मूर्ता। जुबान खोल इसकी, खोल दे इसकी जुबान, कलख मूर्ता, खोल दे इसकी जुबान, मुझे मेरे दुश्मन का बता दे। और मुझे यूं महसूस हुआ मेरा जहन उसके गिरफ्त में आ गया हो। मेरे मुंह से आवाज़ निकली, मेरा गुरु कोई नहीं है। मौंग के ये दाने मुझे संत राजबंसी ने पढ़ कर दिए। संत राजबंसी, पता था मुझे उसका, धोमा ने कहा। उस वक्त मेरे मुंह में मेरी जुबान नहीं थी। जो कुछ मैं बोल रहा था वो मेरी ही आवाज़ में था, लेकिन कुछ और कुव्वतें मेरी जुबान में बोल रही थी। मैंने उसे संत राजबंसी का पता बताया तो उसने गर्दन हिलाई, फिर मेरी तरफ पीठ कर ली। एक बार फिर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में मैं बुरी तरह ज़मीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा इंसान पाँव आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अच्छी खासी चोट भी लगी थी। मैं इसी तरह बेबसी से पड़ा रहा। मेरी निगाहें धोमा की तरफ उठी हुई थीं। उसने अब दोनों हाथ घुमाना शुरू कर दिए और इसके बाद मैंने देखा कि एक सुरख दायरा
फिजा से ज़मीन पर उतर आया और उसके पास गर्दिश करने लगा। धोमा की भयानक आवाज़ मुझे सुनाई दी। उसका नाम संत राजबंसी है, उसे जाकर यहाँ ले आओ। दायरा फिजा में इस तरह बुलंद हुआ जैसे कोई मुस्ताद गुलाम आका की बात सुनकर उसके इशारे पर दौड़ा चला जाता है। अब मेरे लिए फैसला करना मुश्किल नहीं था कि संत राजबंसी धोमा के मुकाबले में बिल्कुल ही कच्चा साबित हुआ है और धोमा का कुछ बिगाड़ने में नाकाम रहा है। मेरे ख्याल में तो अब खुद उसकी अपनी ही मुसीबत आ गई थी, क्योंकि धोमा ने उसे तलब किया था और मेरा ये ख्याल दुरुस्त निकला। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि राजबंसी सुरख दायरे में जकड़ा हुआ उस जगह पहुंच गया जहां मैं खुद मौजूद था। उसके हलक से दिल खराश चीखें निकल रही थी। वो तड़प रहा था और चीख रहा था, क्षमा कर दे धोमा, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो धोमा महाराज, भूल होगी मुझसे, जानता नहीं था तुम्हें, जानता नहीं था महाराज, क्षमा कर दो, हाय राम क्षमा कर दो। धोमा दायरे के किनारे आ खड़ा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से वो सारा मंजर देख रहा था। सुर्ख दायरा राजबंसी के बदन से लिपटा हुआ था और गालिबन वो आग की तरह गर्म और रोशन था, क्योंकि जब वो राजबंसी के बदन से छूता तो राजबंसी इस तरह से सिसकने लगता जैसे आग से जला हो। महाराज, राजों के राज महाराज, राजबंसी धोमा पर मूठ मारी थी, हैं मूठ भेजी थी इस मुसले के हाथ तोहफे के तौर पर हमें। तो हमने सोचा महाराज हमारी तरफ से भी तो कोई तोहफा मिलना चाहिए आपको। नहीं नहीं धोमा नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, धोमा क्षमा कर दे, मुझे एक बार क्षमा कर दे। धोमा जानता नहीं तेरी शक्ति को, बस बहकावे में आ गया था, क्षमा कर दे धोमा, क्षमा कर दे। इसका मतलब है कि शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते बंसी जी महाराज। एक मनुष्य किसी पर वार करे तो दूसरा मनुष्य सिर्फ मुआफ कर दे, फिर हमारे धर्म में यह सब कुछ है ही नहीं। तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो, हम तुम पर वार करते और तुम हमसे बड़े शक्तिमान होते तो तुम हमें कब छोड़ते? देख धोमा, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, तेरे चरण धो धो कर पीऊंगा धोमा, एक बार क्षमा कर दो। बस मुझे तेरा पता नहीं था, बहकावे में आ गया था, मैं समझा ऐसे ही कोई होगा। तो फिर लो ये अपनी मूठ ले जाओ जो हमारी मुट्ठी में है, धोमा ने मक्कारी से कहा और मुट्ठी सामने कर दी। लेकिन राजबंसी और जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। नहीं धोमा महाराज, नहीं, मूठ वापिस न करना, धोमा जी मूठ वापिस न करना। लेकिन धोमा ने मुट्ठी उसकी जानिब उछाल दी और फिर मैंने जो कुछ देखा वो मेरी रगों में खून मुंजबिद कर देने का बायस था। चमकदार मोंग के दाने राजबंसी के बदन की जानिब बढ़े और फिर इस तरह उसके बदन से गुजर गए जैसे गोलियां गुजर जाती हैं। उसका बदन छलनी हो गया था और इससे खून की फवारें फूट रही थीं। हाय धोमा महाराज, धोमा महाराज, धोमा महाराज, जाओ बंसी महाराज पर लोग सुधारो। धोमा को नुकसान पहुंचाने का यही नतीजा है। अचानक ही मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, बिस्मिल्लाह। मैंने उन नादीदा रस्सियों पर जोर लगाया जो मेरे बदन को जकड़े हुए थी। ये बस एक हैरत अंगेज अमल ही था कि मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। मुझे हल्के हल्के तड़ाके महसूस हुए और मेरे बदन की रस्सियां टूट गईं। एक लम्हे में मेरे हाथ पांव भी खुल गए और इसके बाद मैं ये देखने के लिए वहां नहीं रुका कि धोमा का क्या हशर हुआ या राजबंसी के साथ क्या सलूक हुआ। ये रस्सियां टूट गई थी और मुझे भाग निकलने का मौका मिल गया था। तो इस वक्त जिस तरह भी अपनी जान बचा सकूं सबसे बेहतर होगा। मैं किसी बर्क रफ्तार घोड़े की मानिंद दौड़ रहा था, होशो हवास से बेगाना। यह अंदाज़ा नहीं था मुझे कि कहाँ जा रहा हूँ, बस दौड़ा चला जा रहा था। यह एहसास भी नहीं था मुझे कि रस्सियाँ कैसे टूट गईं। बिस्मिल्लाह मेरी ज़ुबान से फितरी तौर पर ही निकल गया था और मैं ये जानने में भी नाकाम था कि यह बिस्मिल्लाह का ही करिश्मा है कि मैं जादू की उन रस्सियों से आज़ाद हो गया। उस वक्त मैं एक कमज़ोर इंसान था जिसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी और इसी फिक्र में दौड़ा चला जा रहा था। मैं दौड़ता रहा और ना जाने किस तरह मेरे रास्ते भी ठीक ही रहे। बिलाखिर मैं वहां पहुंच गया जहां गौहर मौजूद थी। बस दिलो दिमाग की जो कैफियत थी उसका इजहार अल्फाज में नहीं कर सकता। हालत बेहद ख़राब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना जाने किस तरह उस मकान में दाखिल हुआ और अपने कमरे तक पहुंच गया। गौहर और हाजी साहब के बारे में जानता था। वैसे मुझे इस बात का खदशा भी था कि कहीं मेरी इन कैफियत से मुतासिर होकर हाजी साहब मुझे घर से बाहर ही ना निकाल फेंकें। अपने कमरे में मसहरी पर लेटने के बाद मेरे दिमाग की चरखियां चल पड़ी और मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इन वहशतनाक हालात से छुटकारा कैसे हासिल करूं। वो आसेब मेरी ज़िंदगी से चिमट गया था जिसका मैं साया भी नहीं देखना चाहता। नाकामियां ही नाकामियां थीं और उधर मोंगा का असरार था कि मैं उसे मुकम्मल कर दूं। ना जाने कितने वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे गुजर गया। फिर मैं सोचने लगा कि अब मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। चुनाचे मैं सोने की कोशिश करने लगा। फिर उस वक्त रात के तकरीबन 4 बजे होंगे जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं नीम गनूदगी के आलम में था, चौंक पड़ा। दरवाजे की तरफ देखा तो गौहर नजर आई। उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। उसकी सूरत ही मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। वो अंदर आ गई। काफ़ी खामोश खामोश सी नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से उठकर कहा, गौहर खैरियत, तुम इस वक्त यहाँ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बहुत से सवालात होंगे गौहर तुम्हारे ज़हन में,
तुम सोच रही होगी कि मैं कहाँ गायब हो गया था। गौहर अभी कुछ ना बोली और खामोशी रही। मैंने कहा, नाराज़ हो मुझसे? आओ बैठो, प्लीज़ बैठ जाओ। नहीं, ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोली। गौहर, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक नहीं हो, नाराज़ हो मुझसे। वो खामोशी से मेरी सूरत देखती रही। मैंने फिर कहा, बोलोगी नहीं? क्या बोलूँ? कुछ तो बोलो। जो कुछ मैं बोलना चाहती हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। गौहर, कहीं कोई ऐसी बात मत कह देना जो मेरे लिए अजाब बन जाए। मतलब? गौहर, अब मैं तुम्हारे सामने अपनी ज़ुबान खोलने पर मजबूर हूँ। गौहर, मैं दिलो जान से तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तस्वुर मेरे लिए बेमकसद हो जाता है। मैं तुम्हें आज, अब और इसी वक्त हासिल कर लेना चाहता हूँ गौहर, लेकिन क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी को ऐसा रोग लग गया है जिसका कोई हल मेरे पास नहीं। गौहर, मैं उस हल की तलाश में सरगर्दा हूँ। जैसे ही मुझे ये हल मिल गया, मैं सबसे पहले काम यही करूँगा कि तुम्हें अपने आप में शामिल कर दूँ। वह भी खामोशी से मुझे देख रही थी। मैंने फिर कहा, बोलो गौहर, खुदा के लिए कुछ बोलो। मैं उस वक्त से तुमसे मुतासिर हूँ जब मैंने पहली बार मौलवी विसालुद्दीन के घर में तुम्हें देखा था। इसके बाद मैंने जीने के रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। यकीन करो, इससे पहले मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। मैं मर जाना चाहता था गौहर, क्योंकि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। गौहर देखो, मुझसे नाराज़ मत हो जाना। जिन मुश्किलात का मैं शिकार हूँ उनका हल तुम्हारी दुआएं और मेरी तकदीर ही मुझे दे सकती है। मेरे लिए दुआ करो गौहर, मेरे लिए दुआ करो। गौहर खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैंने उसकी जानिब देखा और कहा, कुछ बोलोगी नहीं गौहर? बोलूं? उसने पूछा। हाँ। जो बोलूंगी तुम्हें पसंद नहीं आएगा। नहीं गौहर, कहो, अब जो तुम्हारे दिल में आता है वो कहो। अपने दिल की बात मैं कह चुका। अब मैं तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, तुम बिल्कुल एक नाकारा और निकम्मे इंसान हो, उसने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, मुझे इसका एतराफ़ है। तुम्हें मर जाना चाहिए। क्या? मैं चौंक पड़ा। हाँ, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम इस दुनिया में ना अपने लिए कुछ कर सकते हो और ना किसी और के लिए। गौहर, मैं मगमूम लहजे में बोला। मैं गौहर नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। गौहर बहुत नाराज़ हो गई है मुझसे, बहुत बददिल हो गई हो। मैंने कहा ना, मैं गौहर नहीं हूँ। वह फिर बोली। तो फिर? मैंने थके थके लहजे में कहा। और फिर मेरी आंखों ने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरे दिल और दिमाग मुअत्तल हो गई। मैं बेयकीनी के आलम में गौहर का चेहरा बदलते देख रहा था। फिर उसका चेहरा गुम हो गया और इसकी जगह मुझे एक जिस्म नजर आने लगा। एक ऐसा जिस्म जिसके शानों पर उसका सर मौजूद नहीं था, और इस जिस्म को मैं पहचानता था। मौंगा। मेरे जहन ने गर्दान की। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपने होशो हवास खोता जा रहा हूं। मुझे यूं भी लगा जैसे मैं जो कुछ देख रहा हूं वो हकीकत नहीं है। मैंने चकराते हुए जहन के साथ उसे आवाज़ दी। गौहर। मौंगा हूं महाराज, मौंगा। भागों का मारा मौंगा। मौंगा? हाँ महाराज, मौंगा। लेकिन गौहर? भाड़ में गई गौहर। मौंगा, क्या बकवास कर रहे हो? कहा ना, भाड़ में गई गौहर, और तुम भी भाड़ में ही चले जाते। अगर मैं मजबूर ना होता तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। तुमने मेरा सत्यानाश करके रख दिया है। मगर गौहर कहाँ गई? मैंने कहा ना, भाड़ में गई। तुम उसके रूप में कैसे आ गई? बस अपनी आग में जल रहा हूँ, भुगत रहा हूँ समय को, जब तुमने मेरे लिए जाप किया था, अधूरा जाप। मौंगा, गौहर कहाँ है? मैंने गुराई हुई आवाज़ में पूछा। देखो, इतना मारूंगा कि हड्डियां तिड़क जाएंगी। पापी हथियारे मुसीबत के मारे, खुद तो तू मुसीबत में फंसा, मुझे भी एक अजाब में मुब्तला कर दिया है तूने। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या मारूं। मार देता, तुझे जान से मार देता। ऐसा मारता कि संसार देखता, पर क्या करूं। तेरी मुंह से निकला हुआ जाप मेरी मुसीबत को हल कर सकते है। अरे कहाँ जा जाकर मरता रहा था तू, इतना सा काम नहीं कर सका कि जाप ही सीख लेता। गौहर कहाँ है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। और वो हाजी? कौन हाजी? वो अपना ही एक आदमी था जिसे मैंने हाजी बना दिया था। क्या? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, बता तो रहा हूं, मुसीबत के मारे। तो गौहर? क्या तू शुरू से गौहर बना हुआ था? तो और क्या। वो क्यों? तुझे रास्ते पर लाने का एक ही जरिया था। मौंगा, मगर गौहर कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। वो वहां से कहाँ गई थी? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं जो तुझे ये सारी बातें बताता फिरूं कि फलाना कहाँ है और ढमकाना कहाँ है। तू मेरा गुलाम है मौंगा। अरे जा जा, ऐसे गुलाम बना लिया अगर किसी को तो हो गई बात। अधूरा करके छोड़ दिया और कहता है मैं गुलाम हूं इसका। इतना मारूंगा कि होश नहीं आएगा हथियारे। मैं तुझे जान से मार दूंगा मौंगा। मुझे क्या जान से मारेगा तू? हैं? तेरी खुद अपनी हड्डियां को जा रही हैं तो दूसरी बात है। पापी हथियारे, अब बोल, मुझे बता, मैं क्या करूं। मौंगा, तू शुरू से गौहर बना हुआ है? हाँ हाँ हाँ, तुझे यहां लाने के लिए, तुझसे अपना काम कराने के लिए। मैंने ये भी नाटक रचाया, क्या करता? आता तू और किसी तरह, मारा मारा फिरता कुत्ते की तरह से, और मेरा तूने कर दिया नाश। अब क्या करूं? हाय, मैं क्या करूं? भैरव महाराज, बचा लो मुझे, इस पापी से बचा लो। इसे मार दो या फिर मुझे खत्म कर दो। मौंगा इस तरह बयान करने लगा कि मैं अजीब सी नज़रों से उसे देखने पर मजबूर हो गया। मौंगा? अरे हाँ बोल, सुन तो रहे हैं। देख मौंगा, मैंने वो सब कुछ किया जो तूने कहा, हालांकि तूने मुझे धोखा दिया था। क्या करते? तू बता, हम क्या करते? अरे पापी, एक भी काम तो नहीं करके दिखाया तूने। हमने तो तुझे बहुत कुछ दे दिया,
और अगर तू हमें मुकम्मल कर लेता तो तुझे राजा बना देते, बल्कि राजा क्या महाराजा बना देते। जहां जाता तेरी वहां जय जयकार होती। पर हमारा बेड़ा क्यों गर्क कर दिया तूने? तुझे मालूम है मौंगा कि ऐसा क्यों हुआ? अबे वो तेरा काम है, वो तेरा कर्म है, हमें ऐसी चीज़ों की क्या परवाह। हमें कब्जे में करने के लिए निकला था तो सोच समझ कर काम करता, क्यों फेर में आ गया दूसरों के? फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। अब तू क्या करेगा तकदीर के मारे? हम भी कुछ नहीं कर सकते, बस मारे मारे फिर रहे हैं, तू भी और हम भी। मगर मौंगा तूने ये सब क्या किया? तूने मुझे बर्बाद ही करके रख दिया। और तूने? मौंगा ने सवाल किया। मैं तो बस धोखे में मारा गया हूँ। धोखे में तो हम भी मारे गए हैं पापी, वरना जब तूने जाप शुरू किया था उस समय कोई पत्थर घुमाकर तेरे सर पर मार देते और तेरा खेल खत्म हो जाता। हमने उस समय ये नहीं सोचा था। मौंगा तू भी मजबूर है और मैं भी मजबूर। जा भाई जा, मजबूर मजबूर मजबूर। सुन, अब हमारी और तेरी इस शर्त पर चल सकती है कि कहीं ना कहीं से आप जाप करने वाले को तलाश कर जो हमारी गर्दन को पूरा कर दे और हमारा काम हो जाए। हमारा काम हो गया तो हम तेरा काम भी करेंगे, वरना फिर मारा मारा फिर कुत्ते की तरह से। तू तो है ही इस काबिल। मौंगा मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। हाँ, गर्दन कटे तेरे पीछे पीछे लगे फिरे हैं। कोई खोपड़ी हमारी गर्दन पर फिट ही नहीं आती। इतने सारे सर काट चुके हैं अब तक। ऐसा कर, एक काम कर ले तू। क्या मौंगा? कोई खोपड़ी काट कर हमारे कंधों पर फिट कर दे। हैं? चल मान लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। अब तो जैसे घर के हैं ना घाट के, अपने परिवार में जाते हैं तो वहां से निकाल दिए जाते हैं। बाहर किसी के सामने आए तो लोग डर कर और चीख मारकर भागने लगते हैं। अरे हम क्या करें पापी, हम क्या करें? बस ठीक है मौंगा, अगर ऐसी बात है तो जा, जहां तेरा दिल चाहे। मैं भी कोशिश करूंगा कि तेरा काम हो सके। मुझे तुझसे भी हमदर्दी है मौंगा, मगर इतना तो बता दे कि गौहर कहाँ है। कुछ नहीं बताना मुझे। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसका तू हमसे कहेगा। बहुत देर हो गई है, बस बहुत हो गई। मौंगा ने कहा और गुस्सीले अंदाज में आगे बढ़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने रुंधी हुई आवाज में उसे पुकारा, मौंगा रुक जा मौंगा। लेकिन मौंगा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ना जाने क्यों मेरे दिल में एक गोला सा फंसा और पहली बार मैं अपने आप पर फूट फूट कर रो पड़ा। क्या हो गया है? क्या है मेरी जिंदगी? ये मौंगा था, गौहर नहीं थी। कितनी खुशफहमियों का शिकार रहा मैं। कैसे कैसे मैंने उससे गुफ्तगू की। गौहर, गौहर कहाँ है? कहाँ है गौहर? मेरा दिल रोने लगा। मैं बहुत देर तक बैठा रोता रहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यह सहारा भी छिन गया था। बेबसी के अंदाज में उठा। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगा था। दरवाजे के बाहर कदम रखा तो आंखें हैरत से फैल गईं। वो खुशनुमा कोठी अब एक वीरान खंडर मालूम हो रही थी। जगह जगह ईंटों के अंबार पड़े हुए थे। हर चीज टूटी फूटी नजर आ रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मेरा कमरा कैसे सलामत था। मैंने फटी फटी आंखों से पलटकर अपने कमरे को देखा और एक बार फिर मेरे ज़हन को दहशत का एक जोरदार झटका लगा। मेरे कमरे का तो दरवाजा ही गायब था। चौखट अटकी हुई थी और अंदर अंदर कुछ भी नहीं था। टूटी फूटी ईंटें, एक तरफ एक बड़ा सा सुराख। मैं दहशत से चीख पड़ा और इसके बाद मैं इस खंडर में दौड़ने लगा। ये सब तिलिस्म खाना था। ना ये हाजी की रिहाइशगाह थी और ना वो जगह जहां मैं मौजूद था। खंडर, भयानक खंडर। मैं बेतहाशा भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। जिंदगी ने एक और करवट बदल ली। सही मायनों में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं अपनी औकात पर आ गया। पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। फाका कशी की नौबत आ गई थी। ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या करके खाने का जतन करता था। थोड़े से पैसे अरेंज हो जाते तो रेल में बैठकर चल पड़ता। जहाँ का टिकट ले सकता था वहाँ तक का टिकट लेता, उतर जाता और इसके बाद गौहर को तलाश करता। तवील अरसा इस अंदाज में गुजर चुका था। मेरा जिस्म बेहद कमज़ोर हो गया था। लिबास नाम की कोई चीज़ दूसरी मेरे पास नहीं थी। बदन के जो कपड़े थे उन्हें उतार कर धोना भी मुश्किल काम था। मैले चीकट हो गए थे, शेव बढ़ गई थी, बाल बिखर गए थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। एक दिन ऐसे ही एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। फाका खशी से चेहरे पर हड्डियां निकल आई थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। कभी पानी पीते हुए शफाफ पानी में अगर मुझे अपनी शक्ल नजर आ जाती तो खुद पर हंसी आने लगती। मैं अपने आप पर जुल्म कर रहा था, लेकिन अब कुछ करने को दिल भी नहीं चाहता था। मौंगा भी शायद मुझसे मायूस होकर कहीं चला गया था। दो अफराद उसके हसूल की कोशिश कर रहे थे। राजबंसी का हशर तो मैं देख चुका था। धोमा को पता नहीं मौंगा के हसूल में कामयाबी हुई या नहीं। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। दरख्त के नीचे बैठे बैठे घुटनों में सर्दी यही सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे सिक्के की खनक महसूस हुई तो यूं ही गर्दन उठाकर मैंने देखा, लेकिन अपने सामने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरे कलेजे में टीसें होने लगी। मेरे सामने अच्छी खासी रेज़गारी पड़ी हुई थी। गुजरने वाले मेरे सामने से गुजरते हुए मेरी सूरत देखते और 2-4 सिक्के मेरे सामने डाल जाते। मुझे तो पता भी नहीं चल सका, लेकिन अब अंदाजा हुआ था कि लोग मुझे भीख दे रहे थे। अब ये नौबत आ गई है। अचानक ये सिक्के देखकर मेरे पेट में अंतड़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिस अंदाज में जो कुछ मिला है वो तो मेरी तकदीर का एक हिस्सा है
और तकदीर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। कम अज़ कम कुछ फ़ायदा ही हुआ। मैंने सिक्के समेटे और वहाँ से आगे बढ़ गया। काफ़ी फासले पर एक नान बाई का होटल नज़र आ रहा था। नान बाई अपने सामने देगचियाँ सजाए हुए बैठा मक्खियाँ मार रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और उससे खाना तलब किया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मुसलमान हो या हिंदू? मैंने चौंक कर उसे देखा। मुसलमान का होटल है, गोश्त मिलेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, भाई मुसलमान हूँ। बैठ जाओ, माफ़ करना, ऐसे ही पूछ लिया था, अब किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता। मैं मेज़ के पीछे पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठा और थोड़ी देर के बाद एक गंदी सी प्लेट में मेरे लिए गोश्त की चंद बोटियां, लौकी के कतले और 2 रोटियां आ गईं। खुदा का शुक्र अदा करके मैंने हाथ बढ़ाकर खाना शुरू कर दिया। यह भीख का पहला खाना था। कहा जाता है कि अगर इंसान के बदन में यह रिज्क उतर जाए तो फिर वह किसी और काम के काबिल नहीं रहता। ऐसा ही हुआ। पेट भर गया। दुकानदार को 2 रुपये अदा किए और इसके बाद वहां से आगे बढ़ गया। अब मेरी जिंदगी भीख की मरहूने मिन्नत हो गई थी। जो हुलिया बन चुका था उसके बाद मांगने की जरूरत नहीं पेश आती थी। लोग खुद ब खुद दे दिया करते। कहीं किसी भी जगह बैठ जाऊं, बस कुछ न कुछ मिल ही जाता था और जो कुछ मिल जाता उससे पेट भर लिया करता। रात को किसी भी जगह जाकर पड़ा रहता, अपनी बर्बादी पर रोता रहता। मैं आगे बढ़ता रहा, जगह छोड़ता रहा। अब एक तरह से मैं एक बाकायदा भिखारी बन गया था। एक दिन एक शहर की एक इंतहाई खूबसूरत सड़क से गुजर रहा था। अपने अंदाज पर खुद ही आंसू निकल आए थे कि मैंने एक शानदार और कीमती कार देखी जो एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी थी। उस कार से एक शख्स नीचे उतरा। शानदार सफ़ेद लिबास में मलबूस, चेहरा देखने के काबिल, जिंदगी की चमक दौड़ रही थी उसके चेहरे पर। जिस कार से वो उतरा था उस कार में एक बहुत हसीन औरत भी बैठी हुई थी। मैं इन लोगों से ज़्यादा फासले पर नहीं था। उस शख्स ने औरत से कहा, कमलवती, कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है डार्लिंग, तुम्हारे अलावा मैं कहाँ जाऊँगी। वह शख्स कोठी के गेट की जानिब बढ़ा, लेकिन मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैली हुई थीं। अब मेरी याददाश्त इस कदर कमज़ोर भी नहीं थी कि इस चेहरे को ना पहचानता। वो धोमा चमार था, लेकिन उस वक्त के धोमा चमार और सामने खड़े धोमा चमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब मैंने उसे जाप करते हुए देखा था उस वक्त वो एक शानदार मलमल के कुर्ते और धोती में मलबूस था। गले में सोने की जंजीरें पड़ी हुई थीं। हाथों में 10 अंगूठियां मौजूद थीं। इतना खूबसूरत और साफ सुथरा लिबास पहने हुए था वो कि उसकी शख्सियत को देखकर रश्क आता था। चेहरा भी साफ सुथरा था। धोमा चमार ने अपनी जून बदल ली थी, लेकिन मेरी आंखें अभी उसे देखकर धोखा नहीं खा सकती थीं। यकीनी तौर पर इंसानी शक्लों में मुमासलत होती है, लेकिन इस कदर भी नहीं जितनी मुझे धोमा चमार और उस शख्स में नजर आ रही थी। मैं कार को आगे बढ़ते देखता रहा। औरत तो कार में बैठकर चली गई थी और धोमा चमार उस बड़े से गेट से अंदर दाखिल हो गया। गेट पर एक चौकीदार खड़ा हुआ था। कोई भला मानस था। मुझे इस तरह खड़े देखकर खुद मेरे करीब आया। भूखा है? उसने सवाल किया और मैं चौंक कर चौकीदार को देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं भाई, तुम्हारी मेहरबानी, कुछ पैसे चाहिए हैं? ले। उसने जेब से 2 रुपये निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए और मैंने शुक्रिया अदा करके ले लिए। सेठ जी के पीछे आया होगा कि कुछ मिल जाए। हाँ, मैंने कहा। अरे पागल, ये बड़े लोग कभी किसी को कुछ दिया करते हैं, ख्वामखा तुम लोग इनके पीछे हाथ फैलाते हो। मांगना है तो अपने जैसे किसी गरीब से मांगा करो, तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। चौकीदार के अल्फाज इस कदर सच्चे और खरे थे कि मैंने उन्हें दिल से तस्लीम किया। मैंने कहा, ठीक कहते हो भाई, बैठ जा। कुछ खाना वगैरह खाएगा? खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भूखा है तो खा ले। गरीब के पास जो कुछ है गरीब के लिए हाजिर है, इधर आ, बैठ जा। उसने गेट से एक तरफ इशारा करके कहा और मैं ज़मीन पर बैठ गया। अभी आता हूँ, उसने कहा और अंदर चला गया। मैं खामोशी से वहाँ बैठा सोचता रहा। मैंने दिल में सोचा कि कम अज़ कम इस शख्स से धोमा चमार के बारे में मालूमात तो हासिल हो सकेगी। यह तो पता चल जाएगा कि मेरी सोच गलत है या मेरी आंखों ने उसे सही तौर पर शनाख्त किया है। थोड़ी देर के बाद वो शख्स वापस आया। ढाक के पत्तों में आलू की तरकारी रखी हुई थी, 6 पूरियां, थोड़ा सा हलवा भी बना हुआ, ऐसे ही पत्तों पर जो दूने कहलाते हैं रखा हुआ था। उसने एहतराम के साथ अपनी जेब से रुमाल निकालकर ज़मीन पर बिछाया। वो सारी चीज़ें उस पर रख दी। दर हकीकत उस वक्त एक गरीब के दिल में गरीब की मोहब्बत जागी थी। दीन धर्म के रिश्ते को मालूम किए बगैर उसने मेरी मदद की थी। फिर उसने कहा, खाना खा ले, उसके बाद पानी तुझे औक से पीना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फिर मैं खाने में मसरूफ़ हो गया। क्या लुत्फ़ आ रहा था उस वक्त इस खाने में। ऐसा खाना मैं हज़ारों को खिला सकता था, लेकिन तकदीर ने मुझे खुद भी ये लम्हात दिखाने थे। शायद यह तजुर्बा कराने के लिए कि देखो, ज़िंदगी में हर शख्स को इस तरह की ज़रूरतें पेश आ सकती हैं। अगर हो सके तो अपने जैसे इंसानों के साथ बेहतर सलूक करो, ताकि अगर कभी वक्त तुम्हें इस किस्म का मौका दे तो तुम्हें एहसास हो जाए कि भूख क्या चीज़ होती है, इंसान क्या चीज़ होता है, दिलजोई कैसी चीज़ होती है। ये सब कुछ इंसान के लिए फ़र्ज़ है और इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। उस वक्त कुछ ऐसी ही भूख लगी हुई थी, या फिर यह खाना इतना मज़ेदार था कि सारे का सारा चट कर गया। कुछ लम्हों के बाद वो पीतल का एक लोटा लिए हुआ आया और उसने कहा, खा लिया? हाँ। लो पानी पी लो। मैंने दोनों हाथों का प्याला बनाकर मुंह से लगाया
और वो लोटे की टूंटी से मेरे हाथ पर पानी डालने लगा। मैंने पानी भी पी लिया। उसने कहा, और कुछ चाहिए? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन कुछ पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ पूछो। मुझे पता है कि सेठ जी अभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये बहुत बड़े सेठ जी मालूम होते हैं। मैंने कहा, हाँ। क्या नाम है इनका? सेठ धोमाराम। उसने जवाब दिया और मेरे बदन में चिंगारियां सी दौड़ने लगी। गोया मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। सेठ धोमाराम बहुत बड़ी सरकार है। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा कारोबार है इनका। ज़मीनें हैं, मिल है, फैक्ट्रियाँ हैं। बहुत बड़े सेठ हैं इस शहर के, बल्कि ये समझ ले कि इस मुल्क के। ज़रूर ज़रूर। वैसे तुम्हारा क्या नाम है भाई? श्री प्रकाश। प्रकाश भैया। सेठ जी कितने अरसे से इस घर में रहते हैं? इस कोठी में? हाँ, कोई साल भर हो गया। अच्छा अच्छा। तुम कितने अरसे से यहाँ मुलाजिम हो? मैं तो खैर ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, थोड़े दिन पहले यहाँ आया हूँ। सेठ जी को तुमने यहाँ आने के बाद ही देखा होगा। तो और क्या, कोई ख्वाब में देखता? उसने कहा और मैं हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, नहीं, यूं ही पूछ रहा था। अभी एक खूबसूरत गाड़ी में एक खूबसूरत सी मेम गई थी, वो कौन है? जवाब में चौकीदार हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भैया, बड़े लोगों के बड़े ऐश, जानते हो कौन थी वो? नहीं, मैं जानता ही तो नहीं हूँ। फिल्में नहीं देखते हो शायद? फिल्में? हाँ हाँ, फिल्में नहीं देखता। वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, कमलवती नाम है उसका। आजकल सेठ जी की गाड़ी में घूमती है। वो गाड़ी जो गई है ना, ये सेठ जी की है। अच्छा अच्छा। क्या वो सेठ जी के साथ ही रहती है? नहीं, वो अपने बंगले में रहती है और ये बंगला भी सेठ जी ने उसे खरीद कर दिया है। बस और ज़्यादा बातें ना पूछो, पता नहीं कौन सी बात मालिकों को बुरी लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भैया, इस खाने का भी। सुनो, कभी कभी इधर से गुजरा करो तो इधर आ जाया करो, खाना वगैरह खा लिया करो। अब गरीबों के पास तो और कुछ होता नहीं, पर भगवान के नाम पर जो कुछ भी निकल जाए अच्छा होता है। ठीक है ना? तुम जब इधर आओ तो ये दरवाज़ा ज़रूर बजा लेना। मेरा क्वार्टर दरवाजे के बराबर ही है, अकेला रहता हूँ उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भैया, मैंने कहा और इसके बाद वहाँ से उठकर वापस चल पड़ा। लेकिन मैं अपने दिल में एक आग रोशन करके वहाँ से चला था। धोमाराम, सेठ धोमाराम धोमाचमार। हाँ, ये सेठ धोमाराम धोमाचमार ही का दूसरा रूप था। गोया उसने वो शक्ति हासिल कर ली है जिससे उसने ये हैसियत इख्तियार की और धोमाचमार से सेठ धोमाराम बन गया। लेकिन देखूंगा उसे, देखूंगा इस कमबख्त कमीने को, वो किस तरह सेठ धोमाराम बना रहता है। हो सकता है इसने मोंगा को कब्जे में कर ही लिया हो। मैं इसकी पुरस्रार कुव्वतों से टकराऊंगा, मैंने दिल में सोचा और आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा।